बिहार विधानसभा चुनाव के लास्ट चरण तीसरे फेज में 7 तारीख को जो मतदान क्षेत्र का आज प्रचार हो रहा है। हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र के रामपुरवा गांव में हमारी मुलाकात दिलीप वर्मा पूर्व भाजपा विधायक वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। आइए जानते हैं कि उनका क्या काम है इस चुनाव में। सर रिकॉर्ड बंद है। दिलीप वर्मा जी जहाँ खड़ा रहेंगे, जहाँ बैठेंगे वहीं उनका घर है, वहीं पे उनका सब कुछ, वहीं क्षेत्र में जहाँ वो बैठेंगे वो उनका घर, वो अपने पड़ोसी, वो अपने सब कुछ रिलेटिव होंगे। अभी दिलीप वर्मा जी का दाढ़ी बन रहा है। आप दाढ़ी बनने के बाद हम इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है चुनाव में और क्या सरगर्मी है। हमारे साथ दिलीप वर्मा जी निर्दलीय प्रत्याशी फुटबॉल छाप मौजूद। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाँ ये बैठ जाए वहीं इनका घर है, वहीं इनका द्वार है। जहाँ रात हो जाए वहीं पे इनकी शाम हो जाए, वहीं पे ये सो लेंगे और जहाँ से निकल पड़े उस रास्ते से पूरा परिवार इनका ही है। हम इसी पे बात करते हैं। पिछली बार आपके परिवार के ही पूरे सिकटा विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों ने आपसे कटुता कर ली थी, उसमें कितना भरपाई आप इस बार कर पाए? कोई परिवार का आदमी कटुता नहीं किया। अगला बार 2000 वोट से हमारी चूँकि थोड़ा सा समझिए कि मंडी हो गया जीत रहे थे, टिकट था, ये था, वो था, बहुत लोग बुलाते हुए बोले कि आएंगे। बहुत सारा हमारे ही तरफ से तो इस बार वो सुधार करते हुए आने वाला नौयुवक और किसान इस बार जो कोरोना काल में त्रस्त हुआ, उसका कहना है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान यही चाहिए। हम 2 जून की रोटी के लिए बाहर नहीं जाएंगे। आपके जीतने के बाद इसमें क्या प्रभावशाली कार्य है? इसमें तो ये डिपेंड करता है सरकार पर। प्रभावशाली अगर हम अकेले चुनाव लड़ नहीं होता है तो इसलिए अभी तो हम स्वतंत्र लड़ रहे हैं। अगर हम निकल के आते हैं सरकार लोगों की, अगर सरकार में शामिल होते हैं तब तो बहुत ही प्रभावशाली है, और नहीं तो बेरोजगारी के रोजगार के लिए एक भी फैक्ट्री 1935 के बाद नहीं बैठा। 1935 में 10 तो चीनी मिले बैठी, उसके बाद वो सब जर्जर स्थिति में ये जो राज की आज तक बिहार में लोगों के राज में चीनी मिलें बंद होते गई और आज तक उसमें रिवाइवल नहीं हो सका, वो बंद ही रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो बड़े मुद्दे इस क्षेत्र के हैं। एक तो तकरीबन देखा जाता है कि हर 1-2 साल पर बाढ़ की समस्या प्रबल रूप से कायम होती है, और दूसरा यहाँ का जो मुख्य भूमि की उपज चावल, धान और चूड़ा प्रभाव रखती है, लेकिन यह प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के किचन तक ही सीमित रह जाती है। आगे यह विश्व लेवल या राष्ट्रीय लेवल पर नहीं जा पाती है। इस क्षेत्र में आप क्या आगे कार्य करेंगे? वही है कि अगर कहीं चांस मिल गया और हम सफल हुए और फिर चांस भी मिल गया तो बहुत ही उसमें हम सफल कार्य करेंगे। आवाज़ हम बराबर उठाते रहे हैं। किसान का गन्ना का डिफरेंस ऑफ 4.5 रुपया जो आज से 20 साल पहले चिल्लाए थे, तब जाके किसान का रुपया मिला, नहीं तो वो रुपया भी यहाँ की सरकार जो बनी थी वो खा जाती।
उसी का अभी 3 मुद्दा बहुत ही प्रचार में है और प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री ब्लॉक और थाना जो ब्लॉक का स्पेशली भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसलिए अभी तक आप देखें कि गरीब लोगों को राशन कार्ड मिल गया, राशन कार्ड अप्लाई करो ऑनलाइन अप्लाई करने में भी नहीं हो पा रहा है। बहुत गरीब से गरीब आदमी को राशन कार्ड नहीं है। हम अगर जीतते हैं होते हैं तो सबसे पहले राशन कार्ड का कैंप करवाना हर ये में। बूढ़ा पेंशन गरीबों को नहीं, किसी का आधार कार्ड पर उम्र है 35 और वो है 80 वर्ष, तो क्या दिखाई देने से नहीं दिखाई देगा 80 वर्ष और 35 वर्ष? ये क्या प्रशासन और ये क्या सरकार है? कैंप करेगी तो दिखाई देगा, ऑन द स्पॉट सैंक्शन करो। जहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार है, तो गरीब को आज ईंटे का दाम कितना हो गया, सीमेंट का दाम कितना हो गया, और जो 1.5 लाख में क्या बना सकते हैं, तो सवाल है कि उसमें जो भ्रष्टाचार पहले ही आपको 15,000 25,000 चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। ये हमारे टाइम में प्रयास करेंगे कि राशन बूढ़ा पेंशन प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको मिल रहा है उसकी लिस्ट पहले छप जानी चाहिए, लोगों को जानकारी हो जानी चाहिए। तो ले नहीं सके पैसा, क्योंकि पैसा उसी से वो लेते हैं, ये कहते तुमको दिलवाएंगे, उसको तो मिलना ही है। लिस्ट जो कहते हैं कि ब्लॉक में छपना है, कभी नहीं छपना, और ये सरकार भी जानती है। तो सरकार क्या कर रही है इसमें, ये हम उसका। अब हम इस पे अगर बात करें तो ये भ्रष्टाचार जो है, ये तो पार्टियां और नेताएं सब कोई जानता है, लेकिन जानता है तो क्यों नहीं उनकी पार्टी की खर्च कैसे चलेगी, पार्टी की उनकी खर्च कैसे चलेगी, इसी भ्रष्टाचार के उगाही से जहाँ तक नजर आता है। आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से, हम उदाहरण दे रहे हैं। एक भी जो आपने कहा इस उगाई से माननीय प्रधानमंत्री का 4था बार इलेक्शन होके जीते हुए उसके बाद प्रधानमंत्री बने, वो एक प्रधानमंत्री और वहाँ का जो लोग थे वो कोई उगाई नहीं की। हाँ, मुर्गी पैदा किया और मुर्गी से अंडा लिया, अंबानी का फैक्ट्री लगा, आपको रिलायंस का फैक्ट्री लगा, बड़े बड़े उद्योग जो लोग कमाते हैं। तो अगर एक बार मुंह खोल दे मुख्यमंत्री की हमको 5,000 करोड़ चाहिए तो दे देते हैं अपने कमाई में से, नॉट की तो और वहाँ उगाई नहीं होता है। तो यहाँ फैक्ट्री नहीं है, मुर्गी नहीं है, यही है। क्यों नहीं किया 70 बरस में? और लाल कार्ड घोटाला का मैं मास्टर सूत्रधार, कहाँ है लाल कार्ड घोटाला? जून 97 से लेकर 98 नवंबर तक जब मैं असेंबली में पकड़ा और उठाया, उसके बाद पता चला कि 100 करोड़ ये 1.5 साल में महीना प्रति महीना अनाज आया है। गरीब को 10-10 किलो देना था लाल कार्ड दे के, 6 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, 10 किलो, 2 रुपया 3 रुपये किलो, वो सारा 13 रुपया 12 रुपया उसमें ब्लैक में बेच के और एक छटाक मुंह का दाना गरीबों का छीन लिया गया है। ये है बिहार और बिहार सरकार। तो लाल कार्ड घोटाला को ठेल के विजिलेंस कर दिया और मैं CBI मांगते रहा। कहाँ
कहाँ है विजिलेंस पे जाके देखिए, आप पता लगाइए विजिलेंस पे क्या हो गया, उसका क्या फाइंडिंग है। विजिलेंस में सरकार के नीचे दाब के रखे हुए, क्यों नहीं बोलता है सब क्या हुआ लाल कार्ड को। तब जाके लोगों को अनाज मिलने लगा, उसके बाद हल्ला करने लगा। ईंट का पैसा नहीं था, ईंट का पैसा मिला डिफरेंस। अभी वर्तमान में तो ऐसी विधानसभा क्षेत्र के मंत्री थे खुर्शीद, तो उनके पर आरोप है कि जो समय से पेमेंट नहीं होता था लोगों का, उसके बाद जो है कि क्षेत्र वाइज देख करके भेदभाव के तरह चालान मिलता था लोगों को। इसमें क्या सच्चाई है? वो तो है ही, मगर सुनने में जो आ रहा है, हम नहीं कहना चाहते, किसान की गहरी अपने कमाई का पैसा जो 24 क्विंटल 26 क्विंटल दिया गया सप्लाई, उसमें से 5, 7, 8 क्विंटल वेट कटिंग, क्यों नहीं धर्म काटा होता है हर एक मिल के साथ, वेट कटिंग करके और उसके बाद छुट्टा है मिल को, पैसा हमको चाहिए। और जहाँ तक ये जो गन्ना मंत्री की आप बात कर रहे हैं, किताब हम आपको जरा रामाशीष से किताब मांगिए जल्दी से, किताब है क्या लिखा पढ़े हैं? किताब मिला ही नहीं तो क्या पढ़ेंगे? अच्छा, तो 1 मिनट हमको ब्रेक दें। ये किताब निकाले थे गन्ना मंत्री जो थे, उसके पहले में जो हार गए बाद में और फिर 2000 वोट से जीते। तो ये है गन्ना मंत्री का फोटो, फ्रंट में भी देख लिए, ये भी देख लिए। और हम तो नहीं पढ़ना चाहेंगे, के पढ़े लो, के पढ़े लो किताब, के पढ़ ना, हाँ जरा सा यहाँ से पढ़ो। मैं उन दिनों अपनी इस पर लगाइए। प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक विद्यालय भलुवहिया एवं माध्यमिक उच्च विद्यालय लक्ष्मीपुर के वर्ग 8 में था। विद्यालय से छुट्टी होने के बाद अपने खेतों में काम करना पड़ता था। समय के आगोश में हफ्तों घर खाने के लिए दोनों समय रोटी मिलती थी, जबकि उस समय उम्र का तकाजा थी कि मैं रोटी नहीं खाने के लिए घर में रोने लगता था। माँ की ममता नहीं मानती थी तो पड़ोसियों के घर से क्या भात मांग कर मुझे खिलाती थी। मेरे पिताजी की स्वास्थ्य के साथ साथ बड़े भाइयों की उच्च शिक्षा प्राप्त कराने और भी दयनीय स्थिति होती गई। परिवार को दोनों वक्त का वह रोटी भी दुश्वार होने लगा। सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि भूखे पेट सो जाना पड़ा, अपने बेगाने हो गए थे। मेरे पिताजी को देखकर अपने पटीदार लोग भी अपना रास्ता बदल लेते थे। अब कहा जाए कि अपने किताब में क्या लिखे हैं और आज क्या है? मुर्गी और अंडा फार्म किसके नाम से है? बेनामी है, उनका है, किस तरह क्या मैनेज किए हैं? ये सब इंक्वायरी का बात है। सरकार को इंक्वायरी करानी चाहिए। नीतीश की सरकार हो, उनके आदमी पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आप अगर जीत के जाएंगे तो क्या ये सारी जांच कराएंगे? जांच की तो हम अभी मांग कर रहे हैं, तो क्या उस समय छोड़ देंगे? किसका है? दामाद का है? वो दामाद जो ब्रांच मैनेजर ऑफ अ बैंक, 50,000 के सीसी, 50,000 के सीसी, 50,000 के सीसी, 4 करोड़ रुपया नाम पर लोगों का पॉकेट में रखो। जेल गए, विजिलेंस केस हुआ, जेल गए,
और वो जो भाई है उनके जेल गए, तो इन जो भाई जेल गए तो वो भाई ही नहीं है, उनके अपने समधी भी है, खास भाई समधी भी है। क्यों जेल गए? आगे हम बात इस टॉपिक पे करेंगे। आपने क्षेत्र में पूर्व में जब विधायक रहे, क्या कार्य किए जिससे कि इस बार आपको जनता चांस? सबसे मेजर काम सिकटा में, सिकटा को चनपटिया बाजार जोड़ने के लिए ये ब्लॉक से वो ब्लॉक, तिरमोहान घाट पर 22 करोड़ का पुल बना और उसके बाद 2000 वोट से जो हारे और ये तिरमोहान घाट और 22 करोड़ और का महेसड़ा हिरैट पुल बनवाया और ये 4.5 साल में तिरमोहान घाट का अब रोड नहीं बन सका, हार गया इसलिए। अब जनता को अफसोस है और लोग सोच रहे हैं कि नहीं दिलीप बाबू आएंगे तो जरूर हमारा रोडो बन जाए। अप्रोच रोड के साथ साथ वो रोड जो सिकटा आती है वो पूरा रोड गंदा हो चुका है। हमने खुद तकरीबन महीना दिन पहले सिकटा से मझौलिया की तरफ जा रहा था तो उसी रोड से गया। हमने सोचा कि नजदीक पड़ेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो भी विकास हो रहा है उसमें 6 महीना में 9 महीना में सड़क टूट जा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? इसका इंक्वायरी प्लीज कराने, नहीं तो हमको याद आ रहा है कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने थे तो कहे कि हमरा के इतना कमीशन देवे आया कि आपका हुआ मुख्यमंत्री। माय गॉड। तो ये सब पर सुधार नीतीश बाबू से रिक्वेस्ट है कि इस पर करके और अपना माने इस पर ध्यान दे ताकि बिहार का विकास हो सके। अगर गुजरात में टेलीफोन चल जाता था उनके ऑफिस में तो तुरंत इंक्वायरी होता था। नरेंद्र मोदी के सरकार में नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंचना था, खाली टेलीफोन चल जाता है। इसमें 6 इंच के बदले 4 इंच बन रहा है, तुरंत इंक्वायरी है, तुरंत ठेकेदार को खत्म सरकार कर देती। वो कौन से कार्य नहीं हुए? अभी बताइए कि मंत्री जी की मेहरारू का कई ठो रोड है, जरा जांच करवाइए ना। खाली वही मंत्री है जी की मेहरारू बना रही है, जाके देखिए, उसका फोटो लीजिए, लोगों से पूछिए, देखिए। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार आप जीतने के बाद पूरा करने का प्रयास करेंगे? अभी तो हम बोल रहे हैं ना, सबसे पहले तो पंचायत वाइज कैंप करके बीडीओ सीडीओ कलेक्टर फलेक्टर सब बैठे, राशन कार्ड गरीब मिल जाए सबको, बूढ़ा पेंशन, विधवाओं, जो परसों बोल रही थी 3 विधवा, हम विधवा हो गए और हम अप्लाई किए हुए हैं, कुछ नहीं। बहुत लोग बोला कि हमको मिलता था अब बंद हो गया, क्यों? ये सब चीज, बूढ़ा पेंशन, राशन कार्ड गरीब का और भ्रष्टाचार ही, प्रधानमंत्री सड़क, उसको घर बनना है उसको घर बनने दो, पूरा पैसा दे, यही हमारा प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद तो विकास की बहुत सारी कई प्रमुख कार्यों को उन्होंने बताया जो आम जनमानस से जुड़ी हुई है, जिसको अभी जीतने के बाद हम कराने का कार्य करेंगे। कि अब लास्ट आज प्रचार का समय है, क्षेत्र की जनता को क्या सोच करके वोट करना चाहिए? मैं 18 साल तक विधायक रहा, 2 बार हारा, 28 बाई इलेक्शन में आया था। तो हमारा जनता से अभी क्यों लगाव है?
एक भी जिसको दोनों पैर ये मेरे क्षेत्र में जिसको मैं 3 बार साइकिल नहीं दिया हूँ। कहता है कुछ वोटर लोग मंत्री लोग लग रहा है कि साइकिल देने से वोट मिल जाएगी। पता नहीं क्या मानसिकता है मंत्री लोगों का और विधायक लोगों का। लोगों को सेवा नहीं करना चाहिए, वो भी मैं नहीं दिया, सरकारी प्रावधान है देने का उन लोगों को। पिलाते गया। चंपारण विकास पार्टी मैंने क्यों बनाया? चंपारण विकास पार्टी बना के कम से कम पूरे चंपारण और ईस्ट और वेस्ट में दो पैर वाले नहीं को ट्राइसिकल दिया। आँख का ऑपरेशन 35 बरिस से लगातार करा रहा। मोतियाबिंद 30 से 35 हजार ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ होता है? पीएमसी। कि भाई तुम डेली देखो कोई आता है वो नहीं जानता है, गरीब आदमी कहाँ जाना है, कौन डॉक्टर कौन ये वो आदमी जानता है क्या बीमारी है, उस डॉक्टर के पास तुरंत ले जाता है और उसका काम कराता है। वो 40 वर्ष से ये काम मानव सेवा, ये मेरा मूल उद्देश्य मानव सेवा। दुनिया में लोगों जा अमीर गरीब, अमीर के चाहे गरीब का सेवा करने के लिए नो स्लोगन, स्लोगन नहीं करके दिखा। इनका कहना है कि अमीर को गरीब का सेवा करना चाहिए, स्लोगन नहीं जमीन से होना चाहिए। इन्होंने करके दिखा रहा हूँ, ये करके दिखा भी रहा है और कई वर्षों से होते आ रहा है क्षेत्र में। इसी को लेकर करके लोगों में ये भावना है कि यही कि ये कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। क्षेत्र के लोग इन पर बहुत ज़्यादा अपना गार्जियन मानते हैं, ये भी अपने घर के सदस्य मानते हैं। अब आगे देखना ये है कि क्षेत्र की जनता लास्ट समय में क्या रुख रखती है और क्या निर्णय लेती है। 1 मिनट और, अभी खबर मिला है क्षेत्र की आप जनता बोल रहे हैं कि हमारे प्रति अच्छी भावना रख रही है। अब उनके जो दलाल लोग, एजेंट लोग जो पैसा देते हैं, वो लोग अब अभी खबर मिला है 2 जगह से हमको आया है। क्योंकि छापर शिक्षा मंगलैया गांव जाके पूछिए, गरीब लोग में जो नहीं जानता है कुछ भी, बुर्बक औरत कहता रहो दिल्ली भर में घोट दे बनू आप कहो। वो एजेंट है मंत्री का, जानता रहो दिल्ली भर में के छाप कहाँ हो? तीर छाप। अरे वाह, मेरा फुटबॉल छाप हो तीर छाप। होशियार हो जाओ जनता। वहीं कुछ लोग भीतरघात करने के लिए फुटबॉल छाप को तीर छाप बता करके नासमझ अशिक्षित लोगों को भड़काने का साजिश भी रच रहे हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया।